हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त मेहताब आलम। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं लाईफाई के बारे में। अगर मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझाऊं तो आप बिजली के बल्ब से इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बिजली के बल्ब से आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। शायद ये बात जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। अगर आप इसके बारे में पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो बिना वक्त ज़ाया किए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि लाईफाई का फुल फॉर्म लाइट फिडेलिटी होता है। ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसका आविष्कार एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हराल्ड हास ने 2011 में किया था। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि बिजली के बल्ब की रोशनी से इंटरनेट कैसे चलाई जा सकती है। तो आपको बता दें कि जैसे आप इंटरनेट पे कोई भी चीज़ सर्फ करते हैं तो वहाँ पे डेटा ट्रांसमिट होता है। शायद आपको ये बात समझ नहीं आई होगी, इसलिए मैं आपको और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अभी आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको YouTube का ही एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे आप मेरी वीडियो को देखने के लिए YouTube के सर्च बार में टेक्निकल मेहताब लिखकर सर्च करते हैं, उसके बाद मेरे वीडियोज आते हैं, तो इनमें से किसी भी वीडियो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नंबर डेटा ट्रांसमिट होता है। ये डेटा वंस और जीरोज हैं। ये वंस और जीरोज मिलकर वीडियोज नहीं बनाते हैं, वीडियोस हम बनाते हैं और इसे अपलोड करते हैं। और जब आप सर्च करते हैं तो आपका सर्च किया हुआ डेटा वो एक मैसेज देता है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। ये जब डेटा ट्रांसमिट होता है तभी आप वीडियोस को देख पाते हैं। ये डेटा ट्रांसमिट बहुत ही तेजी से होता है। और आपको बता दें कि आपके घर में जो वाईफाई है तो वहां से भी वंस एंड जीरोज से आपके फोन में वो डेटा आता है और इसी से आप इंटरनेट यूज कर पाते हैं। देखिए, वाईफाई जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आधारित है। इसके ठीक उल्टा लाईफाई जो है वो प्रकाश पर आधारित है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों के कंपैरिजन में लाईफाई वाईफाई से कई गुना ज्यादा तेजी से डेटा का आदान प्रदान करता है। इस टेक्निक में डेटा VLC यानी विजुअल लाइट कम्युनिकेशन के थ्रू ट्रांसफर होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, हम टीवी का चैनल चेंज करने के लिए या फिर वॉल्यूम को बढ़ाने या घटाने के लिए IR यानी इंफ्रारेड रिमोट का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि रिमोट का हर एक बटन यूनिक बाइनरी कोड होता है। रिमोट की आगे की लगा एमिटर इंफ्रारेड लाइट यानी एक छोटी सी LED होती है। वो पल्सेज के रूप में बाइनरी कोड रिसीवर को ट्रांसमिट करता है। फिर रिसीवर उन कोड को डिकोड करके भेजे गए मैसेज को पूरा करता है, यानी तभी आपका चैनल चेंज होता है या वॉल्यूम घटता है या बढ़ता है। अगर मैं आपको इससे भी आसान शब्दों में समझाऊं तो जैसे आपने कोई बटन दबाया चैनल को चेंज करने के लिए, तो रिमोट में लगे LED लाइट के जरिए बाइनरी कोड रिसीवर को भेजता है कि हाँ भाई, आप चैनल को चेंज कर दो। फिर रिसीवर उस मैसेज को पढ़ता है, उसके बाद बोलता है हाँ ठीक है, मैं चैनल को चेंज कर देता हूँ। फिर वो चैनल को चेंज करता है, तभी आप दूसरे चैनल पे जा पाते हैं। ये इतने स्पीड से होता है कि आपको अंदाजा भी नहीं लगता है कि इसके पीछे इतना सारा प्रोसेस है। दोस्तों, लाईफाई को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको छत पे लाइट लगाना होगा जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। और ये लाइट फ्लिकर करेगा, मतलब ये कि लाइट जलेगा बुझेगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये टेक्निकल मेहताब कैसी बातें कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये लाइट बहुत ही तेजी से फ्लिकर करेगा। मतलब ये कि मिलियंस टाइम ये बल्ब जलेगा बुझेगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि ये जल रहा है या बुझ रहा है। और उसी से ये सिग्नल भेजेगा, जब ये जल जाएगा तो 1 और जब बुझ जाएगा तो 0। उसी के हिसाब से ये डेटा आपके फ़ोन में भेजेगा, तब आप इंटरनेट चला पाएंगे। चलिए जानते हैं कि ये लाईफाई प्रॉपर तरीके से कैसे काम करता है और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है। जैसा कि मैंने बताया कि वाईफाई रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आधारित है, जबकि लाईफाई प्रकाश पर आधारित है। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स है, जिसमें पहला है लैंप ड्राइवर और दूसरा है LED लैंप और तीसरा है फोटो डिटेक्टर। इन तीनों कंपोनेंट्स के साथ साथ आपको एक और चीज़ की ज़रूरत है, वो है कनेक्शन यानी कि इंटरनेट। जैसे आपको वाईफाई चलाने के लिए वाईफाई का एक डोंगल की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह लाईफाई चलाने के लिए कनेक्शन लेना पड़ता है। जैसे स्मार्टफोन में वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए इनबिल्ट वाईफाई रिसीवर होता है, जो रेडियो सिग्नल उनको रिसीव करने के लिए फ़ोन में एक सिस्टम बना होता है, तभी आप वाईफाई को कनेक्ट कर पाते हैं। फिलहाल लाईफाई का ऐसा डोंगल है जो लाइट को रिसीव करने के लिए ये मैकेनिज्म बनाया गया है। अब देखिए, यहाँ पे जो सर्वर है वो कंटेंट को स्ट्रीम करता है,
यानी कि आपके डेटा को स्ट्रीम करता है 0 और 1 में, उसके बाद आपके छत में लगे लैंप ड्राइवर से होकर गुजरता है और फिर एलईडी बल्ब के अंदर ट्रांसमिट करता है। एलईडी बल्ब में जो लाइट आती है वो नीचे फोटो डिटेक्टर से टकराते ही लाइट सिग्नल को बाइनरी डेटा कन्वर्ट कर देता है और स्मार्टफोन या कंप्यूटर में प्रोसेस होने के लिए भेज देता है। तब आप एप्लीकेशन में डेटा को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं लाइफाई की हिस्ट्री की। तो जैसा कि मैंने बताया कि एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हारल्ड हस है, इन्होंने ही लाइफाई का इन्वेंशन किया है और इस इन्वेंशन को वो टेक टॉक में रिप्रेजेंट किए थे। प्योर लाइफाई के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए यह कंपनी मौजूदा एलईडी लाइटिंग पे काम करने लगी थी। अक्टूबर 2011 में इस कंपनी ने और इंडस्ट्रीज के ग्रुप्स मिलके लाइफाई का कंसोर्टियम का गठन किया था। हाई स्पीड चाहिए और वो भी वायरलेस सिस्टम से। रेडियो वेव्स में जो लिमिटेशन होती है उनको खत्म करना। आपको बता दें कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी जो यूनिडायरेक्शनल VLC प्रोडक्ट पे काम कर रही थी, लेकिन वो लाइफाई से काफी अलग थी। 2012 में VLC टेक्नोलॉजी को लाइफाई के साथ प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद 2013 के एक प्रदर्शन में ये प्रूव हो चुका था कि इसमें सिंगल कलर एलईडी 1.6 गीगाबाइट पर सेकेंड के साथ डेटा ट्रांसमिशन हुआ था। 2013 की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने लाइफाई की किट को डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें लाइफाई की एडवांटेज की तो इसके एडवांटेज बहुत ही ज्यादा है। इसका सबसे पहला एडवांटेज है स्पीड का। इसकी स्पीड 100 Gbps के आसपास टेस्ट किए जा चुके हैं और लाइट का जो बैंडविड्थ है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी से 10,000 गुना ज्यादा है। इसका मतलब ये कि आप एक साथ बहुत सारे कनेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। इन कनेक्शंस के बीच इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलेगी। और दूसरा है रोमिंग की। ये लाइफाई आपको रोमिंग देती है। अगर आप लाइट सोर्स के नीचे हैं और आप इधर उधर घूम रहे हैं तो आपका कनेक्शन नहीं कटेगा। अगर आप एक लाइट स्पॉट से निकलकर दूसरे लाइट स्पॉट में जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली लाइट स्पॉट को स्विच कर देगा। और इसमें खास बात यह है कि आप एक साथ कई लोगों को लाइट स्ट्रीम से एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरा है सिक्योरिटी। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो ये वाईफाई के कंपैरिजन में लाइफाई बहुत ही ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि ये लाइट के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। अगर आप अपने बेडरूम में लाइफाई यूज कर रहे हैं तो बेडरूम के बाहर किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप लाइफाई यूज कर रहे हैं, लेकिन वाईफाई में पता चल जाता है। अगर किसी सामने वाले बिल्डिंग में वाईफाई लगा है तो उसका नेटवर्क शो होता है, जिससे कोई इंसान उसके वाईफाई पासवर्ड को हैक कर सकता है। अब हम बात करते हैं डेटा डेंसिटी की। जैसा कि आपको पता होगा कि वायरलेस सिग्नल्स स्प्रेड होते हैं। जैसे किसी का राउटर लगा होता है तो उसका सिग्नल चारों तरफ फैल जाता है। ऐसे में जितनी सिग्नल की जरूरत होती है वो नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो चारों तरफ फैला हुआ होता है। तो ऐसे में ज्यादा सिग्नल वेस्ट हो जाते हैं। जबकि लाइफाई में ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइफाई में लाइट की मदद से इंटरनेट चलता है, जिससे हम एक जगह पर टारगेट करके रखते हैं, जिससे डेटा डेंसिटी बढ़ जाती है। और आपको बता दें कि लाइफाई काफी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। अब बात आती है लाइफाई के डिसएडवांटेज की। सच बोलूं तो लाइफाई की कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बस रेंज के लिए आप कह सकते हैं कि ये डिसएडवांटेज है। अब हम बात करते हैं लाइफाई के मिथ के बारे में। आप कहीं न कहीं जरूर सुने होंगे कि लाइफाई वाईफाई से 100 गुना ज्यादा तेज है, लेकिन ऐसा नहीं है। और शायद आप ये भी सुने होंगे कि एक सेकंड में 2-3 मूवी डाउनलोड कर सकते हैं लाइफाई की मदद से। लेकिन अगर सच बोलूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या वेब सर्वर पे। खैर, ये लाइफाई फिलहाल काफी महंगे हैं, सब लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जो लोग बहुत ही ज्यादा रईस है वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, इतना सब जानने के बाद आपको ये समझ आ ही गया होगा कि आने वाले टाइम में लाइफाई इंटरनेट की दुनिया को पूरी तरह से बदल के रख देगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और इस लाइफाई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट जानने का इंतजार रहेगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं, हमेशा यूनिक वीडियोस चाहते हैं, तो हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, जो भी जान पहचान के लोग हैं उन्हें ये शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।